देखिए एक और सवाल है प्लेन स्केल का, जिसमें सवाल लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 250 किलोमीटर एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन ऑफ लेंथ 50 mm ऑन ए मैप। कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू रीड 600 किलोमीटर एंड इंडिकेट ए डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर ऑन इट। मतलब आपको सवाल में ये दिया जा रहा है कि आपको दो शहर के बीच का डिस्टेंस जो 2.5 किलोमीटर है उसको मैप में 50 mm से इंडिकेट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और आपको जो एक स्केल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि मैक्सिमम 600 किलोमीटर तक मेजर कर सके, और उस स्केल पे इंडिकेट करना है कितना, 420 किलोमीटर को। आपको इस सवाल में सवाल आप समझ गए होंगे, एक मैप है, मैप में आपको दो शहर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है आपका कितना दिया गया है, 50 mm दिया गया है मैप में। लेकिन ओरिजिनल में उस शहर के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। उसको मैप में कितना दिया गया है, ऑन मैप 50 mm। आपको बोला जा रहा है कि एक ऐसा स्केल बनाइए, कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू रीड 600 किलोमीटर, जो रीड 600 किलोमीटर या 600 किलोमीटर। ये आपको बोला जा रहा है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस स्केल मेजर कर सके वो कितना मेजर कर सकेगा, 600 किलोमीटर। और आपको बोला जा रहा है कि जब स्केल बन जाएगा तो 420 किलोमीटर को मेजर करते हुए इंडिकेट करना है, यानी कि स्केल में आपको दिखाना है कि 420 किलोमीटर कहां से कहां तक डिस्टेंस होगा। सबसे पहले सवाल को आप समझ लेंगे तो सबसे पहले हमको आरएफ की जरूरत पड़ता है, जो सवाल में डायरेक्टली रूप से नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्टली रूप से कहीं न कहीं जरूर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरएफ फाइंड करेंगे। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ कैसे फाइंड होगा, तो आरएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आरएफ इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं कि ड्राइंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्राइंग साइज जो ऑब्जेक्ट का जो ड्राइंग साइज है और एक्चुअल साइज का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि आरएफ। तो आपका ड्राइंग में साइज कितना दिया है, 50 mm दिया है, और आपका एक्चुअल साइज कितना है, 250 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एक यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो देखिए। एक यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका मीटर में वैल्यू आ जाएगा, और यदि इसको और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये आपको 10 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका वैल्यू mm में आ जाएगा। तो एक इस mm से ये mm कैंसिल हो जाएगा, आपको 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल होगा, और 5 5 जा 25 होता है। यानी कि आरएफ जो फाइंड होकर के आया वो आपका आया 1 में 5 × 10 के पावर 6। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं, चूंकि आरएफ का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये आपका आरएफ निकल करके आया 1/5 × 10 के पावर 6। अब हमको जैसे ही आरएफ फाइंड होता है तो हमको करना क्या होता है, मैक्सिमम आपको स्केल का लेंथ निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ जो हमेशा देगा वो क्या देगा, मेजर अप टू या लॉन्ग इनफ टू मेजर, या आपको देगा कि स्केल टू रीड 600 किलोमीटर। मैक्सिमम जो लेंथ आपको दिया हुआ रहेगा वही आपका क्या रहेगा, आरएफ को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मैक्सिमम लेंथ से, या रीड अप टू या मेजर इनफ टू बोलेगा उससे, तो आपका निकल करके आएगा लेंथ ऑफ स्केल। तो 1 में 5 × 10 के पावर 6 है आरएफ, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको किसको, 600 किलोमीटर को। तो 600 किलोमीटर को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा, किसमें वैल्यू आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, और इससे हम लोग 600 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो यूनिट आएगा किलोमीटर में आएगा, और किलोमीटर में हम लोग स्केल से मेजर कर नहीं सकते हैं या ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और mm में यहाँ पे mm किलोमीटर से mm में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
तो यहाँ पे भी हमको 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, इस 10 के पावर 6 से इस 10 के पावर 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 5 जा होता है 60 और एक जीरो बच गया, यानी कि 120 mm। ये आपका जो लेंथ ऑफ स्केल आया वो कितना आया है, 120 mm आया है। इसको हम साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। RF जो है आपका कितना है 1/5 इंटू 10 के पावर 6 और आपका जो लेंथ ऑफ स्केल है LOS इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो आपका है 120 mm। अब जैसे ही इतना चीज आप फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ड्राइंग शीट पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ रहेगा आपका लेंथ ऑफ स्केल के बराबर, यानी कि 120 mm के बराबर, और उसका जो विड्थ रहेगा, चौड़ाई रहेगा, वो आपका रहेगा 5 से 10 mm। आप अपने मन से ले लीजिए 5 mm 10 mm मैक्सिमम हो गया, आप उससे ज्यादा नहीं लीजिए, नहीं तो ड्राइंग आपका खराब दिखेगा। तो आपको एक बॉक्स बनाना है, देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या किया, एक लेंथ लिया, लंबा सा लाइन लिया, इस लाइन का लंबाई किसके बराबर लिया, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर, यानी कि 120 mm के बराबर। दोनों हाइट के दोनों एंड पे आपको 5 mm 10 mm के हाइट का विड्थ का आपको एक लाइन बनाना है दोनों एंड पे, और बाद में क्या करना है, दोनों अपर एंड को ज्वाइन कर देना है। ये जो ज्वाइन होगा आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को हमको क्या प्रोसीजर है, इस रेक्टेंगल को जो आपका लॉन्ग इनफ टू देता था या मैक्सिमम जो लेंथ होता था उसी लेंथ में इसको डिवाइड किया जाता था, लेकिन यहाँ तो आपका जो मैक्सिमम लेंथ दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 600 किलोमीटर। तो क्या इस लाइन इसको हमको 600 किलोमीटर है, किलोमीटर से हमको कोई मतलब नहीं रहता था, जो आपका डिजिट रहता था उतने पार्ट में आप डिवाइड करते थे। तो क्या आपको 600 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पॉसिबल लग रहा है क्या? 600 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, बहुत मुश्किल काम है, और ड्राइंग भी आपका गंदा दिखेगा, एक्यूरेट ड्राइंग नहीं दिखेगा। जब भी आपका ड्राइंग का जो आपका ये मैक्सिमम लेंथ जो दिया हुआ रहेगा वो आपका 30 मैक्सिमम आपका 20 से ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है कि 20 से ज्यादा जैसे ही हो तो उसके फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 into 100, फ्रैक्शन में कर सकते हैं 6 into 100 कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करना है, ये 100 आपका 100 का 6 पार्ट हमको करना है इसको, इस बॉक्स को। तो इसमें हम लोग स्केल रखेंगे और स्केल की मदद से क्या करेंगे कि इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या लाइन डिवीजन रूल जो है, लाइन को डिवाइड कैसे किया जाता है इक्वल पार्ट्स में, वो हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप स्केल अभी इस पे रखिए, रखने के बाद आपको 120 mm को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि आपका 20 mm का डिस्टेंस आएगा। तो स्केल को इस लाइन पे रखिए और 20 mm पे मार्क करते जाइए स्केल को रख करके। तो आपका आएगा 1 ये ऐसे हो गया, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको करना क्या है कि लेफ्ट साइड में फर्स्ट जो डिवीजन आया है उसको छोड़ देना है, फर्स्ट पार्ट को छोड़ देना है, और आगे से 0 से स्टार्ट करना है इसका मार्किंग। तो 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 आता था, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल 100 का यूज किया है। तो 0 के बाद 100 के बाद 200 300 400 500 ऐसे जाएगा। क्योंकि ये 100 के मल्टीपल में 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका जो एक पार्ट का वैल्यू आया है वो कितना आया है, 100 किलोमीटर आया है। तो इसको हम लोग क्या देंगे 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 500।
अब आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है, फर्स्ट पार्ट को आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमको जो वैल्यू देना है इस पे मेजर करने का, वो आपको 420 किलोमीटर देना है। तो 4 किलोमीटर 400 तो यहाँ से आ जाएगा, 420 किलोमीटर, तो 400 तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन इस 100 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना का आएगा, 10 किलोमीटर का आएगा। क्योंकि 100 किलोमीटर को 100 को यदि हम लोग देखें तो 10 into 10 करेंगे तब 100 होगा, यानी कि इस पार्ट्स को हम लोग 10 में डिवाइड करेंगे तो एक डिवीजन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। या हम लोग इसको 5 में भी करेंगे तो 20 वाला हो जाएगा, लेकिन 10 करना ज्यादा बेटर है। क्यों करना बेटर है, क्योंकि हम लोग 10 के 10 भाग में डिवाइड कर सकते हैं चूंकि इजीली तरीका से। और दूसरी बात ये है कि आप यदि 20 का भी करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, 5 पार्ट में आप करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। 5 into 20 कर दीजिए, तो 5 पार्ट में कीजिए, एक पार्ट का मान 20 हो जाएगा, तो आप उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका सवाल। तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड हम लोग अपनाएंगे लाइन डिवीजन रूल का। तो आपको इस कॉर्नर से एक्यूट एंगल पे, आप चाहे तो नीचे या ऊपर में एक्यूट एंगल जो जनरली बनाना है, आपको बनाना है 25 से 30 डिग्री का एंगल पे। मेजर नहीं करना है, आपको अंदाज से बना देना है। और इस तरह से बनाने के बाद आपको करना क्या है कि इस लाइन को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप स्केल को इस लाइन पे रखिए और हर 2-2, 3-3 mm पे मार्किंग करते जाइए। तो आप मार्किंग करते जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से वैल्यू आ गया। ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, फिर से इसको देखिए। आपको इस तरह का लाइन हमने बनाया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आया। अब लास्ट वाला जो वैल्यू है उसको इस एंड से आपको मिला देना है स्केल के सहायता से। उसके बाद रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर लेना है और रोलर स्केल और मिनी ड्राफ्टर को आपको इस लाइन पे सेट करना है और आगे बढ़ाना है। आगे जहां पे मार्किंग आ रहा है वहां से आपको आगे बढ़ाना है। तो इस लाइन के जस्ट पैरेलल इस टाइप का लाइन बनते जाएगा और ये जो लाइन बनेगा, ये जहां पे लाइन कटा है उस लाइन को नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्ट कर देना है। तो आप जब नीचे प्रोजेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का ड्राइंग बन जाएगा। बाकी जो आगे तक पार्ट्स गया है उसको इरेज कर देना है। यहाँ पे जो आपको नंबरिंग करना है वो आपको 0 के लेफ्ट साइड में, और आपको कितने कितने का करना है, 10 का। इसको हमने 10 into 10 में डिवाइड किया था, तो 10 का यानी कि एक का वैल्यू आ जाएगा 10 20 30 40 50 ऐसे इस तरह से 100 तक। तो इसमें आप हर का मान लिखने पर आपको जो ड्राइंग है वो सही नहीं दिखेगा। तो आप हमको क्या करना है, 0 के बाद 10 आता, 10 के बाद 20 आता, 20 लिख दिए, 30 नहीं लिख करके 40 लिख दिए, 40 के बाद 50 नहीं 60 लिख दिए, 60 के बाद 70 नहीं 80 लिख दिए, 80 के बाद 90 नहीं 100 लिख दिए। तो ये जो आपका वैल्यू आया, पार्टिकुलर वैल्यू आपका मिल गया। देखिए हमने जो पहला बार एक्यूट एंगल पे लाइन लिया था और ये जो मार्किंग किया था बड़ा बड़ा कर दिया था, तो आपका लाइन आगे तक जा रहा था। आगे से आप इस पॉइंट तक मिलाते तो कुछ इस तरह का लाइन आता, और इस तरह का लाइन आने के बाद आपको बहुत डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे मार्किंग छोटा किया और हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा जो लास्ट एंड आ रहा है उससे ज्यादा आगे तक ये बिंदु न जाए। जो आपका लाइन डिवीजन आप कर रहे हैं तो जो आपका लास्ट डिवीजन है वो आपका इससे आगे तक चला जाएगा, ज्यादा आगे तक, तो आपको लाइन मिलाने में दिक्कत होगा। इसलिए इसको क्या करना है कि आपको इसी के आसपास में रखना है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ताकि लाइन आपका इजीली मिल जाए और इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब हमको इसमें इंडिकेट कितना करना है, आपको यहाँ पे लिखना है किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ पे लिख देना है 100 किलोमीटर, और आपको बीच में लिखना है RF 1/5 × 10⁻⁶। और यहाँ पे आपको और क्या करना है, इंडिकेट करना है। वो इंडिकेट कितना वैल्यू करना है, तो आपको इंडिकेट करना है 420 किलोमीटर। तो 400 तो यहाँ तक आ गया, 0 से 4 तक 400, ये लाइन ऊपर ले जाइए। उसके बाद हमको इंडिकेट करना है 40 फिर 20,
तो 20 वाला लाइन ये जा रहा है, तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 420 किलोमीटर और इसको आगे करके इस तरह से इंडिकेट कर देना है। तो इससे आप मैक्सिमम 600 किलोमीटर मेजर कर सकते हैं। देखिए 0 से 500 इधर और 100 इधर, यानी कि मैक्सिमम जो हम लोग मेजर कर सकते हैं 600 किलोमीटर मेजर कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए इसी में आपको बोला जाता कि 380 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 380 किलोमीटर कैसे होता, 300 किलोमीटर यहाँ लेते हैं 0 से 300 और इधर 80 वाला लाइन ये वाला गया, तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन आएगा आपका कितना का आएगा, 380 किलोमीटर का। उसी तरह से आपका कोई भी वैल्यू देता है 10 के डिवीजन में, 10 के मल्टीपल में, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका 370 दे देता तो कैसे करते हैं, तो 70 वाला लाइन ले लेते हैं और यहाँ से ही वैल्यू को ले लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आपका आता 370 किलोमीटर आता। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आसान है, इसमें हम लोग 2 यूनिट्स का मेजरमेंट करते हैं। किलोमीटर है तो किलोमीटर के फ्रैक्शन पार्ट को या आपका किलोमीटर और हेक्टोमीटर को करते हैं, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये इजीली समझ में आ गया होगा।